वेलकम टू स्टडी IQ यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब पर। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने एक टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया था, एक टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। ओके, आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और उस पूरे फुल वीडियो को आपने कवर कर लिया होगा। जितने भी क्वेश्चन हमने वहाँ पे आपको समझाए थे, जो भी कॉन्सेप्ट आपके वहाँ क्लियर हुए, वो सब आपको अब सॉलिड हो गए होंगे, मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ। ओके, तो देखिए, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टर्न। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वाई? बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ टाइम एंड वर्क। ओके, मतलब अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है, मतलब पाइप एंड सिस्टर्न भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगते हैं, दैट इज़ वर्क एफिशिएंसी और टाइम वाले, है ना, वही कुछ क्वेश्चन, मतलब जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगते हैं, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको पाइप एंड सिस्टम में भी देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है ना, उसमें ना क्या होता है कि अगर टाइम एंड वर्क नहीं आया, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर अगर नहीं आया, तो फिर पाइप एंड सिस्टम आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, वाई? बिकॉज ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो या तो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, या फिर आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि आपको पढ़ना दोनों टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए, आज के इस वीडियो में भी मैंने सारे लेवल एक ही वीडियो में कवर किए हैं, चाहे वो बेसिक लेवल हो, चाहे मॉडरेट लेवल हो, या फिर वो एडवांस लेवल हो। ओके, तो आपको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन अ सिंगल वीडियो, बस एक ही वीडियो काफ़ी है। अगर आपने ये वीडियो कर लिया, तो फिर आपको और कहीं पाइप एंड सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसे सॉलिड क्वेश्चन लेके आई हूँ ना, जो आपने कर लिए, तो फिर आपको ये वीडियो के अलावा फिर आपको कहीं और प्रैक्टिस लगानी ही नहीं है। यहाँ पे हर टाइप में, हर क्वेश्चन में मैंने एक अलग टाइप कंटेन किया है, और जिसको करने के कारण, ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी सॉलिड हो जाएगी। ठीक, तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर UPSC और अदर स्टेट PCS, या फिर और कोई से वनडे एग्ज़ाम वाले अगर आप पेपर देते हैं, ठीक है, जिनमें मैथ्स आता है, तो दैट लेवल ऑल्सो कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, वो सारे लेवल्स भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसका मतलब क्या निकल के आते हैं कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, अगेन मैं फिर से कहूँगी कि आपके पास जब भी टाइम हो आप तब देखिए। बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आप मतलब जब आया तुरंत देखो। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जब भी आपके पास टाइम हो आप तब लगा के देखिए, और पर डे मैथ्स का एक एक टॉपिक आप अपना कवर करते जाइए। ठीक, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब अब पेपर आएगा तो आपको तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार अब लेकर बैठ रहे हैं कि अब ये पाइप और सिस्टम क्या होता है, टाइम एंड वर्क क्या होता है, SICI क्या होता है। तब वहाँ पे कुछ भी नया आपको प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। ठीक, एक तो भाई एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, आपको पता है ना। तो आपको क्या करना है, डेली CSET के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालिए अगेन। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप दिन भर बैठे रहो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना भी पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता कि आपको दिन भर पढ़ना पड़े। बट आप ये जानते हैं ना कि CSET एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, बहुत आपको इसमें टॉप स्कोर रैंक नहीं लानी। किसमें? CSET में। पूरे पेपर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो आपको क्या करना है भाई, इस चैप्टर को, सॉरी इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है। डेली का आधा 1 घंटा आप दीजिए, और जैसा कि आपको एक कैप्सूल फॉर्म में इकट्ठा एक ही जगह मिल रहा है, सिंगल वीडियो में सारी चीज़ें, तो व्हाई नॉट, आप इसको क्यों नहीं करना चाहेंगी, है ना। तो आप इसको डेफिनेटली कवर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, अब देखिए, जो पाइप एंड सिस्टम है, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन पे आऊँगी। ठीक है, देखिए, पाइप एंड सिस्टम, अगर हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करें इन दिस चैप्टर, पाइप एंड सिस्टम, ओके, इसमें आपको ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे पाइप, दैट इज पाइप। ठीक है, पाइप या फिर टैप भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए नल
या पाइप आपको क्वेश्चन में वर्ड देखने को मिलेंगे, और सिस्टर्न दैट इज टंकी, या टंकी की जगह टैंक वर्ड भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, टंकी या टैंक वर्ड भी देखने को मिल सकता है। इसमें बेसिकली आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या है कि अगर जो टंकी या सिस्टर्न है, ठीक है, अगर उसमें वाटर फिल हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें वाटर फिल हो रहा है तो दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव। मतलब आप उस वैल्यू को कैसा कंसीडर करके चलोगे? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर उसमें कोई टंकी है, अगर उसमें जो वाटर है वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक, अगर वाटर लीक हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो आपको उस वैल्यू को कैसे लेके चलना है? नेगेटिव। दैट वैल्यू विल बी कंसीडर एज अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, हाँ, जैसे हम टाइम एंड वर्क में क्या करते थे, जितना भी डेज का वर्क दिया रहता था, हम उसको क्या करते थे? वन डे वर्क में कन्वर्ट कर लेते थे कि नहीं? कल हमने आपको बताया था वन डे वर्क में कवर करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करोगे? जैसे कोई भी पाइप है, ठीक, जैसे मान लो कोई पाइप है, वो किसी टैंक को फिल कर रहा है, मान लो 10 घंटे में। ठीक, मान लो कोई पाइप है जो किसी टैंक को फिल कर रहा है 10 आवर्स में, तो आप क्या करोगे? उसका 1 घंटे का काम निकाल लोगे, जैसे हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे वैसे ही। तो आप इसी पाइप के 1 घंटे का काम जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 वर्क। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क में होता था कि मान लो हमको मान लो ए है, वो 10 दिन में किसी काम को करता है, तो उसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक, सिमिलरली कोई पाइप है, किसी टैंक को 10 आवर्स में भर रहा है, तो इस पाइप का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा वो? तो वो 1/10 टैंक भरेगा। मतलब इतना वो काम करेगा या इतना भाग वो भरेगा। आप इसको इस तरीके से कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दूं कि मान लो कोई दूसरा पाइप है, कोई एक और पाइप है जो क्या कर रहा है? किसी टैंक को खाली कर रहा है। ठीक, कोई दूसरा पाइप है जो किसी टैंक को खाली कर रहा है, मान लो कितने टाइम में? 5 घंटे में। ठीक, मान लो कोई पाइप है दूसरा, वो किसी टैंक को खाली कर रहा है 5 घंटे में, तो आप उसका क्या करोगे? 1 आवर का वर्क निकाल लोगे कि वो 1 घंटे में कितना खाली करेगा। ठीक है, तो इसका जब आप 1 आवर वर्क निकालोगे, जब आप इसका 1 आवर वर्क निकालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, बट मैंने क्या एक चीज़ बताया आपको न्यू वाली, जो कि हम टाइम एंड वर्क में नहीं करते थे, वो हम पाइप एंड सिस्टम में करेंगे। क्या है वो? जैसे जब वाटर फिलिंग की बात आएगी तो मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर फिल हो रहा है ना, यहाँ पे वाटर फिल हो रहा है, वाटर फिल हो रहा है तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू आप कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। ठीक है, और यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है, मतलब टंकी को वो खाली कर रहा है, तो ये वैल्यू कैसी लोगे आप? नेगेटिव लोगे। ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी वाटर रिलीज होगा या लीक होगा किसी वजह से, कहीं किसी टैंक में होल होगा, है ना, या फिर कोई तीसरा पाइप होगा जो उस पानी को खाली करने का काम कर रहा होगा, और वो भी साइमल्टेनियसली टंकी में खुला हुआ है, फिलिंग वाटर, मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप जो हैं अगर वो खुले हुए हैं, ऑन हैं, तो तब आपको वैल्यूज़ कैसे लेनी है? तो वाटर फिल वाली कंडीशन में आप वैल्यू पॉजिटिव लोगे, जहाँ पे वाटर खाली हो रहा होगा या निकल रहा होगा वहाँ पे आप वैल्यू को नेगेटिव लोगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि टाइम एंड वर्क में हमने आपको बताया था कि कोई भी जो वर्क है, ठीक है, वो क्या होता है ना, कैपेसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, कल हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे कि जो वर्क है वो कैपेसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। मतलब कोई भी जो काम हो रहा है, अब वो काम मानिए, क्योंकि हम यहाँ पे
पाइप और टंकी की बात करें, पानी भरने का काम हो रहा है यहाँ पे, अभी पानी खाली करने का काम होगा और कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो उस सेंस में आप इसको समझिएगा कि कोई भी काम है, तो जैसे मान लो कोई पाइप है, वो किसी टंकी में पानी भर रहा है, ठीक है, तो ये एक काम हो गया। उस पाइप की कोई ना कोई क्षमता होगी भाई पानी भरने की, है ना, कि वो कितनी स्पीड से पानी उसमें से निकल रहा है, एक ये चीज़। और वो किसी ना किसी समय में क्या करेगा, किसी समय उसकी कैपेसिटी होगी कि इतने समय में वो उस टंकी को भरता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको कंसीडर करके चलना है। यहाँ पे हम कुछ एफिशिएंसी और क्षमता और कैपेसिटी वाले क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। इसके अलावा अल्टरनेटिव नल खुलते हैं, बंद होते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और अगर हम देखें तो एक कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है इन दिस चैप्टर, दैट इज कि कोई पाइप है वो फिलिंग का काम कर रहा है, दूसरा पाइप वाटर रिलीज का काम कर रहा है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो बताओ टंकी कितने देर में भरेगी या खाली होगी, ठीक है, इस तरीके का। फिर 2 पाइप से 3 पाइप हो गए, सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे। इसके अलावा फिर कोई 2 पाइप एक साथ खुल रहे होंगे, तीसरा पाइप बाद में खुल रहा होगा। और अगर हम देखें तो एक और टाइप का क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, पता है कैसा आता है कि मान लो 3 पाइप है, उसमें से एक पाइप को और दूसरे पाइप को एक टाइम पे खोला गया, लेकिन तीसरे पाइप को कुछ टाइम बाद खोला गया। अब वो कुछ टाइम की ना या तो लिमिट आपको गिवन होगी कि 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद तीसरे पाइप को खोला गया, फिर बताओ कि टंकी कब भरेगी, या फिर टाइम लिमिट आपको निकालनी होगी कि कितनी देर बाद हम इसको चालू करें इस नल को, या कितनी देर बाद हम इसको बंद करें तो टंकी का खाली होना या भरना, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक। ये वाला टाइप भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावा कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जो इनकी वो होती है, क्या होती है, जो टंकी होती है या कोई टैंक होता है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ परसेंट का पानी, मतलब सॉरी कुछ भाग भरा होता है, किसी एक नल के द्वारा कुछ परसेंटेज भाग भरा जाता है, किसी दूसरे नल के द्वारा कुछ परसेंट पार्ट भरा जाता है, तो रिमेनिंग पार्ट बताइए कब भरेगा। तो रिमेनिंग ये वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने एक ब्रीफ बता दिया कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा और भी जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ओके। तो एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, दैट इज कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितनी देर में ये वाटर फुल होगा, या तो पूछेगा कितनी देर में वाटर खाली होगा, मतलब ये जो टैंक है कितनी देर में खाली होगा, या फिर एक और बीच का क्वेश्चन होता है, दैट इज कि वो आपके आंसर पर डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जाएगा कि आपको ये बताना है कि टंकी भरेगी या खाली होगी। इस तरीके का क्वेश्चन भी होता है कि जो टैंक है, ठीक है, टैंक है वो भरेगा या खाली होगा, ठीक है, मतलब फिल और एम्प्टी के लिए उसने डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा कि कितनी देर में भरेगा कितनी देर में खाली होगा, उसने या वाली कंडीशन लगा दी कि भरेगा या खाली होगा ये आप बताओगे। तो आप कैसे बताओगे, आप अपने आंसर से इसको रिकॉग्नाइज करोगे। और कैसे करोगे आंसर से, हाउ डू यू नो कि हमारा आंसर सही है, मतलब वाटर फिलिंग ही होगी कि नहीं होगी, है ना। तो आपको देखो कैसे समझ में आएगा। जैसे आपका जो आंसर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो पॉजिटिव है, ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक, ध्यान से सुनना। अगर आपका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव है, इट क्लियरली मीन्स कि वहाँ पे वाटर फिलिंग की बात होगी, ओके। और अगर आपका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्रोसेस तो वही है सॉल्व करने की, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, और प्रोसेस जब आप उस प्रोसेस को गो थ्रू करोगे, सॉल्व करोगे, और अगर आपका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो टंकी खाली होगी। तो ये कब आपको दिमाग लगाना है, ये तब लगाना है जब आपको, वैसे तो पूरे चैप्टर में आपको दिमाग लगा के चलना है, ओके, लेकिन स्पेशली ध्यान वहाँ पे रखना है जब आपसे कंफ्यूजिंग आंसर मांगे, आपके आंसर पे डिपेंड कर रहे हैं कि टंकी का भरना या टंकी का खाली होना। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ऑप्शन में अगर आपका मान लो ऑप्शन आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है -2, ठीक है, और आपके बाजू वाले का आंसर आ रहा है +2, ठीक, और -2 का मतलब ये है कि जो मान लो ये -2R और ये +2R, ठीक, ये 2 आंसर आ रहे हैं, तो
-2 वाले आंसर का मतलब ये है कि वो टंकी 2 घंटे में खाली हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और +2 आर का मतलब है कि वो टंकी को भरने में 2 घंटे लगेंगे, और ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें वो पूछेगा बताइए कि टंकी भरेगी या खाली होगी, है ना। तो दोनों आंसर दोनों मतलब जो ऑप्शन है उसमें दोनों में 2 आ रहा है, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। तो आप कैसे जाओगे? कैलकुलेशन पे तो आपको वर्क करना पड़ेगा कि आप सही कैलकुलेट करो। ओके, तो अब आप ऐसा नहीं सोच, अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब है कि और वाले केस में वो टंकी खाली होगी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वहाँ पे हो सकता है ये करके आ जाओ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो टंकी भरती है तो 2 घंटे में भरेगी, नेगेटिव आने के बाद भी आप ये लगा के आ सकते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा केयरफुली वहाँ पे सोच के चलना है कि ऑप्शन, दोनों ऑप्शन ये लिखे रहेंगे 2 घंटे में खाली हो जाएगी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 घंटे में भर जाएगी, या ऑप्शन सी कांट डिफाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता इसको। इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा आप केयरफुली इन सब चीज़ों को ध्यान रख के इस चैप्टर को कवर करें। ओके, तो कुछ बेसिक्स था जो आपको जानना ज़रूरी था इस चैप्टर में। ठीक है, तो वो हमने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन इज यहाँ पे पाइप है ये, ठीक है। तो पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट्स में भर सकता है, ठीक है, और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट्स में भर सकता है। मतलब 2 पाइप हैं और दोनों ही पाइप वाटर फिलिंग का काम कर रहे हैं। ओके, नाउ यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे? देखो, दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत करो, उसके बाद जब आप एंड तक जाओगे ना इस वीडियो में तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं यार, हाँ हमने कुछ क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो ये तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आता हो, बट वी हैव टू कंसीडर दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनको नहीं आता है ना। इस वजह से अगर आपको आता है तो आप इसको आगे वो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। चलिए देखो, मान लो पाइप ए है, वो 80 मिनट्स में किसी टैंक को भरता है, तो वो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो उसका 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/80। ठीक है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे। दूसरा पाइप बी है जो उसी टैंक को 40 मिनट्स में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा भाई वो? तो 1 मिनट में भरेगा 1/40। और मैंने आपको क्या बताया था? फिलिंग के टाइम वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ठीक, तो दोनों ही पाइप फिल करने का काम कर रहे हैं, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी? पॉजिटिव होंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। अब कोई टैंक है, उसमें नल ए और नल बी, ठीक, यहाँ पे पानी भरने का काम कर रहे हैं। मान लो एक नल ये है और एक नल ये है, ठीक, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। दोनों पानी भरने, अगर हम दोनों को एक साथ ऑन कर दें तो क्या होगा? कितनी देर में पानी टैंक भर जाएगा? तो 1/80 प्लस 1/40 कितना हो गया? आप एलसीएम ले लीजिए। 80 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2, दैट इज 3/80। अब जैसा मैंने कल आपको समझाया था टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में कि आपको लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको आपको रिवर्स करना होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टाइम आपको बताना है कि वो कितने मिनट में भरेगी। तो 3/80 को आप रिवर्स कर दो, दिस विल बी 80/3। तो 80/3 या तो ये आंसर होगा डायरेक्ट फ्रैक्शन वाला, या फिर इसको और आप रिड्यूस कर दो मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, बचा कितना? 2, 3 6 18, बचा कितना? 2, यहाँ पे आया 3, तो 26 2/3 मिनट्स। ये भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये भी आपका आंसर में काउंट होगा, और ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन किस फॉर्म में है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन कि एक जग में
अ जग हैज़ 2 होल्स, मतलब एक जग में भाई 2 होल हैं, ठीक है, 2 छेद हैं। तो फर्स्ट होल एम्प्टी द जग इन 15 मिनट्स, मतलब जो पहला छेद है ना वो क्या करता है, खाली करता है जग को 15 मिनट में, ठीक है। एंड द सेकेंड होल एम्प्टी द जग इन 20 मिनट्स, और जो सेकेंड वो है क्या है, क्या है, होल है, वो 20 मिनट में खाली करता है। एंड इफ द लीकेज इज टेकिंग प्लेस एट द कांस्टेंट रेट, मतलब ये जो लीकेज है वो एक निश्चित दर पर अगर हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये जो दोनों होल्स हैं उनके थ्रू ये जो जग है वो कितनी देर में खाली हो जाएगा, ठीक है। एक जग है उसमें 2 छेद हैं, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप देख लो, ये कोई जग है, ठीक है, उसमें 2 छेद हैं, एक छेद यहाँ होगा, एक छेद यहाँ होगा, मान के चलो, ठीक। तो यहाँ से भी वाटर रिलीज होगा भाई, यहाँ से भी वाटर रिलीज होगा, इसमें पानी भरा हुआ है, ओके। तो आपसे कह रहा है कि जो पहला होल है, पहला छेद जग को 15 मिनट में खाली करता है, तो ये जो पहला छेद है वो 15 मिनट में खाली कर रहे हैं, तो 1 मिनट में 1/15 खाली करेगा, और खाली कर रहे हैं इसलिए वैल्यू विल बी नेगेटिव। जो दूसरा होल है वो 20 मिनट्स में खाली कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1/20, ओके। अब ये जो लीकेज है ये कांस्टेंट रेट पर हो रहा है, निश्चित दर पर हो रहा है, तो जग कितनी देर में खाली हो जाएगा, ओके। तो आप क्या करेंगे, -1/15, तो -1/15 प्लस माइनस का 1/20, ठीक है। दोनों जो छेद हैं वो उसी जग में है, कॉमन जग में, और दोनों से पानी निकल रहा है, ठीक है, इसीलिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाई। नाउ -1/15 -1/20, अब आप क्या करोगे, सिंपल एलसीएम ले लोगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60, तो ये हो गया -4 और ये हो गया -3, तो क्या मिला हमें, -7/60। तो ये जो -7/60 है इसको लास्ट में आप रिवर्स कर दीजिए, तो दिस विल बी 60/7। देखो अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है साइन है, ठीक, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, वाटर का खाली होना, ठीक है। तो आपको आंसर तो पॉजिटिव ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली गिवन है कि वहाँ पे वाटर खाली होने की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको और रिड्यूस कर लेंगे, 7 8 जा 56, बचा कितना 4, और यहाँ पे आ गया 7, तो 8/4/7 भी क्या हो जाएगा आपका आंसर, या फिर 60/7 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट बिकॉज वाटर रिलीज हो रहा है इसलिए हमने दोनों को एक ही साइन से लिया है, ओके। नाउ और नेगेटिव साइन का मतलब है कि पानी खाली हो रहा है, ठीक। आपका आंसर या तो 60/7 होगा या फिर 84/7 होगा, ओके, कि इतनी देर में वो जो दोनों होल हैं वो इस जग को पूरा खाली कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हाँ देखो, अब आपको खुद ही समझ में आएगा कि धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन इज कि इफ 2 फ्लड गेट्स ए एंड बी वर्क टुगेदर, मतलब 2 फ्लड गेट है भाई, ए और बी, मतलब बाहर वाले गेट, ओके, एक साथ काम करते हैं, तो जलाशय 6 आवर्स में भर जाएगा, ओके। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, तो बताइए बाहर गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है। देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 गेट है भाई, ए और बी, ठीक है। तो जो गेट ए है ना वो बी के कंपैरिजन में 5 घंटे तेजी से काम करता है, ठीक है। तो मान लो, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया ना कि जो बी है वो ए से 5 घंटे ज़्यादा लेता है काम करने के लिए, या 5 घंटे स्लो काम करता है। आप इसको इस तरीके से भी, ये जो मैं बोल रही हूँ ना ऐसी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए कि ए जो है वो क्या है, बी के कंपैरिजन में 5 घंटे तेज भरता है या 5 घंटे तेजी से काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अगर जो वो है क्या है, ए है, अगर वो x घंटे में पानी भर रहा है, तो जो बी है ना वो उससे 5 घंटे ज़्यादा लेता है पानी को भरने में, ठीक। इसका मतलब ये है,
क्योंकि ए जो है वो बी से 5 घंटे तेज काम करता है, मतलब 5 घंटे पहले ए जो है अपना काम कर लेगा और जो बी है वो 5 घंटे ज़्यादा वक्त लेगा। ओके, तो इनका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/x, और इसका 1 आवर का वर्क हो जाएगा 1/x + 5। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन इज कि अगर ये एक साथ काम करते हैं तो वो जो टैंक या जलाशय है वो 6 आवर्स में भर जाता है, ये लिखा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों को हम एक साथ उसमें वो कर दें, काम करने में लगा दें, तो जो जलाशय वो 6 आवर्स में भर जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आप ऐड करोगे और इक्वल रख दोगे किसके 1/6 के। ठीक है, तो 1/x + 1/x + 5 = 1/6। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बताइए जो फ्लड गेट ए है, मतलब बाढ़ गेट ए है, वो जलाशय को कितने घंटों में भरता है। मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये तो हमने माना है, हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है ना। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे x और x + 5, तो ये हो गया x + 5 प्लस ये हो गया x = 1/6। अब देखिए, आपको अगर ऐसी कंडीशन फंसेगी तो आपको इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब आप इसमें मुंह नाक कान नहीं बना सकते कि ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 2x / x ब्रैकेट में x + 5 = 1/6। ठीक है, x से x कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2/x + 5 = 1/6। ठीक, ये यहाँ और ये यहाँ पहुँचा दो, तो ये हो गया 12 = x + 5, तो 12 - 5 = x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। मतलब x ही किसकी वैल्यू थी, गेट ए की, जो x घंटे में भर रहा था, और हमसे यही पूछा था कि बताइए कि गेट ए को भरने में कितना समय लगेगा। तो a के लिए वैल्यू हमने मानी थी x और x की वैल्यू आई है हमारी 7। मतलब a जो गेट a है वो कितने घंटे में अपना काम कर लेगा 7 आवर्स में। ठीक, अगर आपसे पूछता है यहाँ पे b के बारे में, तो आप 7 + 5 12। ठीक, वो दोनों बराबर हो जाते हैं आगे चल के। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर 7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आप एक बार क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमने क्यों, कहाँ, कब, क्या सपोज किया। ठीक, हर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व मतलब हर जो क्वेश्चन है वो अलग है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वही है कि 1 आवर के बेसिस पे आप उसको एज्यूम करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, एक पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप बी इसे 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पूछा है टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। इन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ ऑफ द टैंक। ठीक है, अब जनरली पता है स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन लगा के जाते हैं कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी भरने खाली होने में कितना समय लगेगा, ये करके जाते हैं। अब जल्दी जल्दी में वो ये देखते ही नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा है भाई टंकी को आधा ही भरना है, पूरा नहीं भरना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट में आपसे पूछ क्या रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। जो पाइप ए है, ठीक है, पाइप ए का 1 घंटे का काम हो गया 1/12। जो पाइप बी है उसका 1 घंटे का काम हो गया 1/15। ठीक, ये हो गया। और ये क्या कर रहे हैं भाई, ये भी वाटर फिलिंग का काम कर रहे हैं और ये भी वाटर फिलिंग का काम कर रहा है। ओके, नाउ अब हमें बताने की टंकी को आधा भरने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने मान लिए कि वो जो टैंक है उसको आधा भरने में, ठीक है, आधा भरने में मान लो t आवर्स लगेंगे या x आवर्स लगेंगे, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। ओके, तो देखिए, तो आधा भरना मतलब इक्वल के दूसरे साइड आपको 1/2 लेके चलना है। ओके, नाउ
तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? T/12 प्लस T/15 इक्वल्स टू 1/2। हमने ये T क्यों लिया है? क्योंकि ये पाइप A है और ये दूसरा पाइप B है, जो कि T घंटे में 1/12 भाग भर लेगा, और ये भी T घंटे में 1/15 भाग भर लेगा 1 घंटे में। ठीक है, तो T घंटे में टंकी आधी भर जाएगी, इसीलिए हमने T से क्या किया है? इनटू। क्योंकि देखो, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये जो A है ये क्या कर रहा है? 1 घंटे में 1/12 भाग भर रहा है। ठीक है, तो T घंटे में कितना भरेगा? T घंटे में T इंटू 12, T डिवाइडेड बाई 12 भाग भरेगा, है ना। और इक्वल के साइड 1/2 क्यों लिया है? क्योंकि टंकी को आधा भरना है। अगर टंकी को आधा वर्ड लिखा नहीं होता क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिखा होता कितनी देर में भर जाएगी, तो यहाँ पे जनरली 1 हम यूज़ करते हैं कि पूरी एक फुल यूनिट 1 के बराबर होगी फिलिंग के टाइम। ये ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो वैसे ही बी के लिए भी जब आप करोगे तो वी का जो 1 आवर है, ठीक है, वो 1 आवर में कितना भाग भर रहा है? 1/15। तो टी आर में कितना करेगा? टी का इंटू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे T/12 और T/15 आया है। ठीक, ये मैंने बता दिया कि क्यों हमने लिखा है। उसके बाद इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है आपको? इसके बाद आपको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम लेना। जैसे ही आपने ये मेन इक्वेशन बना ली, इसके बाद आपका क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाना है। देखो, एलसीएम ले लो यहाँ पे कितना? 60। तो ये हो गया 5T प्लस ये हो गया 4T, ओके, इक्वल्स टू 1/2। ठीक, अब देखो 2 से 60 कट जाएगा, 2 1 जा, 2 3 जा, और ये 0। ओके, नाउ अब ये जो 30 है ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो कितना हो गया? 5T और 4T विल बी 9T। ठीक है, तो 9T इक्वल्स टू 30। तो T इक्वल्स टू क्या हो गया? 30/9। ठीक है, अब या तो ये और रिड्यूस होगा या तो ये नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/9। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है कि T, हमने क्या माना था कि T घंटे में टंकी आधी भर जाएगी। तो T घंटे मतलब ये हो गई T की वैल्यू। ओके, अगर ये और रिड्यूस हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही तो मत करो। यहाँ पे 3 के टेबल से कट जाएगा, तो ये आ गया 10/3। तो 10/3 भी आंसर होगा, हो सकता है। और इसके अलावा 3 बचा, कितना यहाँ पे? 1 और यहाँ पे 3, और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है या फ्रैक्शन में है। ओके, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी, और यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, तो आप क्वेश्चन को, अगेन मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चन के लास्ट लाइन को आप बहुत ध्यान से ऐसा नहीं है कि ऊपर की लाइन को आपको नहीं देखना है। ओके, लेकिन लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपको वो ध्यान से देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोई खाली टंकी है भाई, ठीक है, कोई खाली टंकी है, उसको भरने के लिए 2 पाइप हैं, एक है X और एक है Y। ओके, तो जो पाइप X है वो अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 पार्ट भर लेता है। ओके, और जो पाइप Y है वो अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 पार्ट भर सकता है। ओके, तो आपको ये बताना है कि दोनों पाइप अपने संबंधित स्थित दर, क्या बोल दिया ये इसने, हाँ, इफ बोथ द पाइप्स फॉलोइंग देयर ओन रिलेटिव रेट ऑफ फ्लो। ओके, अगर वो दोनों पाइप क्या करें? अपनी रिलेटिव रेट ऑफ फ्लो को फॉलो करें। ओके, तो विल फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। तो आपको ये बताना है कि तो वो जो खाली टंकी है वो कितने घंटे में वो पूरा भर देंगे वो दोनों पाइप। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जब पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो। ओके, इसमें देखो डायरेक्टली पूरी टंकी को भरने की बात नहीं हो रही है, टंकी को पार्ट्स में भरने की बात हो रही है। पहला जो पाइप है वो अकेले, ठीक है, 10 घंटे में खाली टंकी का सिर्फ 2/3 पार्ट भर रहा है।
ठीक, दूसरा पाइप वो भी अकेले उसी खाली टंकी का 1/6 पार्ट भर रहा है। तो आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया भाई कि जितना भी फिलिंग का क्वेश्चन हो, ठीक, फिलिंग हो चाहे वाटर रिलीजिंग हो, आपको क्या करना है, आपको 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे ये 2/3 भाग है या 2/3 पार्ट है, तो आप क्या निकाल लोगे, 1 पार्ट की वैल्यू। ठीक है, सिमिलर, क्योंकि 1 पार्ट का मतलब ये है कि पूरी टंकी को वो कितने देर में भरेगा। ओके, तो क्योंकि लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि कितने घंटों में वो पूरी टंकी को भर देंगे, तो वो कितने घंटे निकालने के लिए पहले जितना गिवन है उसका एक भाग निकाल लो। मतलब एक्स वाले पाइप का भी आप इंडिविजुअली एक भाग का डेटा निकाल लो, वाई वाले का भी। ओके, फिर आपको उस तरीके से करना है, वाटर फिलिंग है तो दोनों को आप लास्ट में ऐड कर दोगे। ठीक, देखो कैसे करोगे, जो पाइप एक्स है, ठीक, वो क्या कर रहा है, 2/3 पार्ट को भर रहा है, 2/3 पार्ट को भर रहा है कितने देर में, 10 घंटे में। ठीक, तो आप इसका 1 पार्ट निकाल लो, तो यही x 1 पार्ट कितने देर में भरेगा, तो आप कहेंगे 10 × 3/2, तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, मतलब 15 आवर्स में एक पूरे भाग को भरेंगे। ठीक है, तो 15 आवर्स में एक पार्ट को भरेंगे, तो आपको क्या करना है, अगेन 1 आवर का डेटा निकाल लेना है हर बार। ओके, तो 1 आवर में कितना भरेंगे भाई, तो 1 आवर में ये 1/15 भाग भरेंगे। ओके, ये हो गया x का डेटा। सिमिलरली y के लिए, अब देखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं, अगर आप एक बार ये चीज़ सीख जाओगे तो उसके बाद ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं उन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए लिखती हूँ जिनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, या फिर उनको दिक्कत हो सकती है उस चीज़ को सॉल्व करने में। अगर आपको वो चीज़ बनती तो ये सब आपको नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर आपको ये क्वेश्चन को फटाफट करना है तो x है, इसका 2/3 का डेटा आपको पता है कितना, 10 है, तो इसका 1 का डेटा निकल जाएगा आपका डायरेक्ट 10 × 3/2, मतलब 1/15 आप निकाल लोगे 1 आवर के हिसाब से। तो ये आपको फटाफट करना है, जैसे मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख के बता रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आपको देर नहीं लगेगी। और अगेन मैं एक और चीज़ फिर से कहूँगी कि जब भी आप मैथ्स करो तो थोड़ा टाइमर लगा के बैठा करो। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि आपकी कैलकुलेशन आपसे कितना वक्त ले रही है उसको सॉल्व कराने के लिए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, ये बिना फ्रेमिंग और ये सब किए सॉल्व करते। वाई, बिकॉज पेपर हमारा सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो उस हिसाब से आपको एरोज बना बना के डिजिट्स लिख लिख के करना है। चलिए, ये हो गया एक्स का 1 आवर का वर्क। ओके, अब सिमिलरली वाई है, वाई अकेले क्या कर रहा है भाई, 5 घंटे में 1/6 पार्ट पढ़ रहा है, तो 1/6 जो भाग है वो भर रहा है वो 5 घंटे में। ठीक, तो एक भाग कितने में भरेगा, मतलब एक पार्ट को वो कितने देर में भरेगा, तो 5 × 6/1 दैट इज 30, और ये क्या है, आवर्स है, तो आप क्या कर लोगे, y का 1 घंटे का काम निकाल लोगे, तो कितना हो जाएगा 1/30 भाग या काम। ठीक है, ये हो गया y का डेटा 1 घंटे का, ये हो गया x का डेटा 1 घंटे का। अब क्या करना है, अब आपको कुछ खास करना ही नहीं है, क्योंकि अब हमको डायरेक्ट क्लास में ऐड कर देना है 1/15 और 1/30, तो 1/15 और 1/30, तो कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो इट विल बी 3/30 दैट इज 1/10। ओके, और 1/10 का मतलब क्या है, 10 आवर्स। लास्ट में जाके डेटा पलट जाएगा। आपसे क्या पूछा है पेपर में, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर वो दोनों जो पाइप हैं वो अपनी रिलेटिव रेट ऑफ फ्लो को फॉलो करें तो कितने घंटे में वो टैंक भर जाएगा या वो खाली टंकी भर जाएगी। तो ये दोनों का आपने 1 आवर का डेटा निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, तो क्या आया आपका 10 घंटे, मतलब 10 घंटे में जाके वो चीज़ क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर करके मेंशन करें, आई विल डेफिनेटली
सी दैट क्वेश्चन, ओके। और कुछ ऐसा है अगर जो आपसे नहीं बन रहा है या फिर आपको दोबारा उसको समझना है तो आप वो भी बोल सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लास्ट में पिक कर लूँगी, जिससे आपके लिए वो चीज़ क्लियर हो जाए, जो भी डाउट हो आपका, ओके, ठीक है। हाँ, और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी बताएं मुझे, तो उसके बेसिस पे भी हम फिर कुछ स्पेसिफिकली आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन x मिनट्स एंड 6 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब जो A है पाइप वो टैंक को फिल कर रहा है x मिनट में, और जो B है वो टैंक को फिल कर रहा है 6 मिनट्स में, ठीक है। एक x मिनट में और एक 6 मिनट में। तो क्वेश्चन इज अगर दोनों पाइप एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो टंकी को भरने में कितना वक्त लग रहा है, 1.5 मिनट। तो x का वैल्यू आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं, तो देखिएगा आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये हो गया पाइप A, ये कितनी देर में भर रहा है, x मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि अब मैं ये समझ रही हूँ कि अब आप वो चीज़ समझ गए कि एक एक घंटे या एक एक मिनट का डेटा कैसे निकालना है, ओके। नाउ B का वैल्यू हो जाएगी 1 मिनट की 1/6। क्वेश्चन इज दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो टैंक है वो 1.5 मिनट में क्या हो रहा है, भर जा रहा है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, 1/x प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/1.5। अब आप इस कंडीशन में जैसे ही पहुंच गए तो यही आपकी मेन इक्वेशन है, जो कि गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत हो गई तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आगे जो भी करोगे सब उल्टा पुल्टा आएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो x और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 6x, ठीक है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया x इक्वल्स टू 1/1.5। नाउ अब क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 का 6 में इंटू हुआ तो 15 6 होता है 90, 90 का एक जीरो डेसिमल से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ आएगा सिर्फ 9, ओके। और ये हो जाएगा 1.5x इक्वल्स टू 6x। ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसके बाद x की वैल्यू हमें अल्टीमेटली x की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो 1.5x को यहाँ पे ले आओ, तो 6x माइनस 1.5x इक्वल्स टू हो गया 9, ठीक। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9 इक्वल्स टू 6x माइनस 1.5x, ओके। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो बहुत सारे लोग जिनको पॉइंट में एलिमिनेट करते नहीं आता है, तो उनके लिए हम बता देते हैं किस तरीके से 0.0 लगा के आप पॉइंट वाली वैल्यू को कर सकते हो। यहाँ पे बचा 10 माइनस 5 5 और 5 माइनस 1 4, मतलब 4.5x, ठीक है। तो इन दोनों को घटाया तो कितना आया, 4.5x इक्वल्स टू 9, या फिर आप इसको कह सकते हैं 9 इक्वल्स टू 4.5x, ठीक है। नाउ अब देखो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 9/4.5, 4.5, ओके। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो देखो ये 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 5 होता है तो 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुली करना, हाँ, x की वैल्यू आई है 1/0.5, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/5/10 लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और फिर 5 1 जा 5 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक। x 1/1/2 मीन्स पलटे की वैल्यू रिवर्स होगी, सॉरी। तो क्या आएगा 2, और 2 क्या है हमारा, मिनट, और मिनट किसका वैल्यू था, x का, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट भी x की वैल्यू करनी थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिनट। मतलब जो पाइप A है वो उस टैंक को फिल करने में कितना वक्त ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि A का डेटा हमें पता नहीं था, सिर्फ x मिनट लिखा था, तो उसी x की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो वो कितनी आई, 2 मिनट। वाई,
बिकॉज टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है। ओके तो जिस भी यूनिट में आपका क्वेश्चन गिवन होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग वो यूनिट के साथ आंसर देना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या क्वेश्चन है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 14 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है? इस टाइप के क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी आपको कराए थे, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा कि जो पाइप ए है वो 14 आवर्स में भर रहा है, तो 1 आवर में कितना काम करेगा भाई? वो 1/14। ओके, पाइप बी के साथ मिलकर ए और बी मिलकर क्या कर रहे हैं? 10 आवर में भर रहे हैं, तो 1 आवर में कितना भरेंगे? 1/10। सिंपल, ए की ये वाली जो ए की वैल्यू उसको यहाँ पे रख दो, तो 1/14 प्लस बी इक्वल्स टू 1/10। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि बी अकेले कितने घंटे में उसी खाली टंकी को फिल करेगा। ठीक है, तो बी का डेटा आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/14। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेके दोनों को हाँ माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पॉजिटिव थी, इधर आएगी तो नेगेटिव। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बी जो है वो कितने घंटे में उस टैंक को भरेगा। सिर्फ एलसीएम लेके उसको डिडक्ट करना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए मैं बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान से देखिएगा कि 2/5 पार्ट पानी से भरा हुआ है भाई। ठीक है, कोई टैंक है जिसका नाम है ए। ओके, नाउ पाइप पी इसे 10 मिनट्स में फिल कर रहा है, मतलब पी की 1 मिनट वैल्यू कितनी आएगी? 1/10। ओके, और क्यू इसे 6 मिनट्स में खाली कर रहा है, तो क्यू की 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1/6। वाई? बिकॉज ये पानी रिलीज कर रहा है, ये पानी फिलिंग का काम कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव। अब पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, तो देखो मतलब पी और क्यू को दोनों को एक साथ खोल दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10 माइनस 1/6, तो कितना हो गया? एलसीएम आ गया 30, तो 10 3 और 6 5, तो -2/30, मतलब -1/15 आप इसको लिख सकते हो रिड्यूस करके। ठीक, तो ये -1/15 क्या है? 1 मिनट वर्क ऑफ पी एंड क्यू, दोनों के 1 मिनट का काम। अब कंडीशन इज कि आपको ये बताना है कि टैंक जो है वो कितने समय में खाली हो जाएगा। अगर हम दोनों नलों को या दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो एक साथ हमने ऑन तो कर दिया इनको, ठीक है, लेकिन आपको हमें ये फाइंड आउट करना है कि टैंक कितनी देर में खाली होगा। मतलब पूरे टैंक की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है कि इतना % भाग या इतना डेटा कब खाली होगा, ये नहीं बोल रहा है आपसे। और क्वेश्चन इज कि 2/5 पार्ट भरा हुआ है। ओके, तो देखो 2/5 पार्ट जो भरा हुआ है, ओके, अब ये खाली होना है, तो ये आपकी वैल्यू क्या है? 1/15। नेगेटिव चार्ज है, मतलब पानी खाली होने की बात हो रही है, कंसीडरेबल है। ठीक है, तो देखो आप एक भाग निकाल लोगे या एक पार्ट निकाल लोगे तो 1/15 इक्वल हो जाएगा, सॉरी 1 इक्वल हो जाएगा एक पार्ट या एक भाग का डेटा आप होल पूरी तरीके से निकालेंगे होल वैल्यू के बेसिस पे, तो 1/15 था पहले से, 2/5 का 1 पार्ट निकालने के लिए वैल्यू आपके यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, तो 5 1 5 3। ठीक है, ये क्या था? सॉरी ये 2 था। ठीक है, 2/5 है ना, तो ये हो जाएगा 5/2, तो 1/15 इंटू 2/5 विल बी 5/2, 5 1 5 3, तो ये कितना हो गया? 3 2 6, 1/6, और 1/6 का मतलब क्या है? 6 मिनट्स। वैल्यू आगे जाके रिवर्स हो जाएगी और यही होगा आपका आंसर कि टैंक को कितने समय में खाली हो जाएगा, तो उसके पूरे एक भाग की हम बात करेंगे। ठीक है, तो
क्यों करेंगे? क्योंकि आपको होल वैल्यू जब हम उसकी बात करते हैं पूरे वर्क की या कुछ की, तो एक कंसीडर करके चलते, या तो वो काम 100% होगा या तो यूनिट में 1 यूनिट के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे 1 यूनिट बोलो या 1 पार्ट बोलो, बात एक ही है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से डील करना है भाई। आप देख लीजिए कि यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, क्या लैंग्वेज आपसे, देखो लैंग्वेज का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं है, किस तरीके से आपको लिख के पूछ रहा है, फ्रेमिंग आपको ध्यान रखनी है, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक और टाइप का क्वेश्चन है कि अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 9 आवर्स। ओके, मतलब एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। ओके, बट ड्यू टू अ केज, सॉरी लीकेज, यहाँ पे लीकेज होगा, ठीक है, ड्यू टू अ लीकेज इट टेक्स 1 आवर मोर। ओके, इफ टैंक इज कंप्लीटली फुल, ओके, देन ड्यू टू लीकेज इट विल बी एम्प्टी इन हाउ मच टाइम। आपको ये बताना है। कंडीशन इज कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक लीकेज होने के कारण 1 घंटा अधिक समय लगता है उस टंकी को भरने के लिए। ओके, तो यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगी, आपको ये बताना है। ठीक, तो कैसे करेंगे आप इसको? 9 आवर्स में भर रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं दिया है ना, डायरेक्टली गिवन है, तो 9 आवर्स में भर रहा है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, जो फिलिंग वाला काम है, ठीक है, तो 1 आवर का हो जाएगा 1/9। ओके, अब एक लीकेज होने के कारण 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब पहले टैंक भर रहा था 9 घंटे में, अब 1 घंटा, क्योंकि वाटर लीकेज भी हो रहा है, तो अब वो टैंक कितने में भरेगा, 1 घंटा ज़्यादा, मतलब 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/10। ओके, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन इज कि उस लीकेज की वजह से कितने समय में वो टंकी खाली हो जाएगी, मतलब ये दोनों पाइप जो हैं वो साइमल्टेनियसली खुले हुए हैं, ठीक है, तो 1/9 पॉजिटिव लोगे क्योंकि ये पानी भर रहा है, और 1/10 को नेगेटिव लोगे क्योंकि लीकेज के कारण पानी खाली हो रहा है। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा 10 - 9 डिवाइडेड बाय 90, ठीक, तो 1/90 दैट इज 90, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 90 मिनट्स में रिसाव की वजह से वो चीज़ क्या हो जाएगी, खाली। अब देखिए, आप कुछ लोग इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे कि फिलिंग के बाद माइनस लगा के नेगेटिव चार्ज लेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, 1/10 को इस साइड ले लेंगे और 1/9 को इस साइड ले लेंगे, तो आंसर उनका 90 ना आके क्या आएगा, -90 आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे। क्वेश्चन में कहा है कि रिसाव की वजह से ये कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक, तो मतलब रिसाव वाला 1 घंटे का काम और भरने वाला 1 घंटे का काम, दोनों की बात हो रही है। ठीक, इसलिए दोनों को हमने क्या किया है, नेगेटिव लिया है, सॉरी इस वाले को नेगेटिव लिया और प्लस माइनस विल बी माइनस। इस वजह से एक क्वेश्चन इस तरीके से हुई और आपका आंसर क्या आया है, 90। और 90 की यूनिट क्या होगी भाई, घंटा। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन आवर्स के फॉर्म में है। ओके, तो मतलब यहाँ पे आएगा 19 आवर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देख के चलना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, लेकिन उसने डायरेक्ट 10 आवर्स ना देके उसने फ्रेमिंग इस तरीके से कर दी कि लीकेज होने के कारण टंकी भरने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब वो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा है कि आपको दिमाग लगाना है कि पहले 9 घंटे लग रहे थे तो अब 1 घंटा ज़्यादा मतलब 10 घंटे लगेगा। ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चलना है। हर बार आपको सीधी सीधी वैल्यूज़ नहीं दी जाएंगी पेपर में। देखो, दे दी गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी जाएंगी तो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू अपना बेस बनाना है। ठीक है, कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्या है क्वेश्चन कि इन 2 इनलेट पाइप्स, मतलब 2 इनलेट पाइप्स हैं,
इनलेट पाइप मीन्स जो पानी भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें से एक पाइप दूसरे पाइप से 2 गुनी क्षमता का है। अगेन ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। साथ में एक तीसरा पाइप, वो भी आउटलेट पाइप है, ठीक है, जो कि आउटलेट पाइप है, वो पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक। 2 पाइप हैं, 2 इनलेट पाइप हैं जो टंकी भर रहे हैं, लेकिन दोनों की कैपेसिटी दी गई है कि एक उससे ज़्यादा कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, 2 गुनी, ओके। तीसरा आउटलेट पाइप है जो कि टंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है। नाउ तीनों पाइप जब एक साथ खुले हों तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं या 2.5 आवर्स लगते हैं, ओके। तो कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे? 2 पाइप हैं, अब या तो आप पाइप ए पाइप बी करके कर सकते हो, या तो पाइप 1 पाइप 2 करके, जैसे आपको करना हो। तो सपोज पाइप ए है, ठीक है, पाइप ए है, उसका क्या गिवन है कि एक पाइप दूसरे पाइप से 2 गुनी क्षमता का है, मतलब इन 2 इनलेट पाइप्स 1 इज ट्वाइस कैपेबल ऑफ अदर पाइप, ठीक है। तो देखो, कल भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि जिसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ओके, वो उतने ही कम समय में काम करेगा। मतलब अगर मैं मान लूँ कि ये जो पाइप ए है, ये मान लो 2 गुना ज़्यादा समय लेता है, मैं यहाँ पे टाइम की बात कर रही हूँ, क्यों 2 गुना ज़्यादा समय ले रहे हैं? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है। और मान लो पाइप बी है कोई, वो ना इससे 1 गुना कम, मतलब ये 2 गुना इससे ज़्यादा समय ले रहा है, और ये n समय में या n टाइम में वो चीज़ को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये क्या बताया मैंने? टाइम के रिस्पेक्ट में इसको चेंज कर लिया, क्योंकि आप खुद सोचो, जिसका टाइम ज़्यादा है मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेस कैपेसिटी होगी, और जिसका टाइम कम है वहाँ पे क्या होगी? हाई कैपेसिटी होगी, है ना। कॉमन सेंस है, जिस दिन आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है किसी काम को करने की, सपोज आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, उस दिन आप कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हो, है ना, अपने टारगेट से ज़्यादा। तो क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपकी उस दिन कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आप कम समय में, मतलब आपका अगर टारगेट है कि एक दिन में मुझे 4 चैप्टर कवर करने हैं, और आपने एक दिन में 5 चैप्टर कवर कर लिए, मतलब दिन उतना ही लिया, टाइम उतना ही है, लेकिन कैपेसिटी हाई है, इस वजह से आपने कम टाइम में हाई कैपेसिटी के साथ ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपकी किसी दिन कैपेसिटी लो है या लेस है, कि आप बीमार हो, कुछ इधर उधर ध्यान है, जैसे कि आजकल बहुत रहता है ना तो लेस कैपेसिटी है तो ज़्यादा टाइम लोगे पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो पाइप ए है, मान लो वो 2n टाइम में टंकी को क्या कर रहे हैं? भरता है, क्योंकि ये इनलेट पाइप है, ये दोनों पाइप कैसे हैं? इनलेट पाइप हैं, भरने वाले हैं। और बी जो है वो n टाइम में हाई कैपेसिटी के कारण कम समय लेता है, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको समझ के चलना है। नाउ कंडीशन इज कि एक तीसरा पाइप है विच इज आउटलेट पाइप, वो क्या कर रहा है कि 2.5 आवर्स में, सॉरी कहाँ गया, 10 आवर्स में टंकी को खाली कर रहे हैं, ठीक है। और फिर पूरी टंकी को भरने में 2.5 आवर्स लग रहे हैं, जब तीनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं। तो आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है? क्वेश्चन इज कि एक पाइप ये है, ओके, 1/2n टाइम लेने वाला, और एक है 1/n, ठीक। एक भाग है टंकी का जिसको 2n समय में वो पूरा कर रहा है, और ये एक भाग है टंकी का जिसको दूसरा पाइप n समय में फिल कर रहा है। फिलिंग की बात है, इनलेट पाइप से, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। नाउ एक और पाइप है, तीसरा पाइप आउटलेट पाइप है, जो कि टंकी से पानी निकाल रहा है, तो ये हो गया 1/10, क्योंकि 10 आवर्स में वो निकाल रहे हैं, तो 1 आवर में 1/10, और अल्टीमेटली टंकी भर रही है 2.5 आवर में। तो यहाँ पे आप आ जाएगा, ये पूरा एक काम है जो कि 2.5 टाइम में हो रहा है, ओके। नाउ अब आप क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे
एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये न्यूमेरिक डेटा को एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो इन दोनों का, इसको यहाँ पहुँचा दो, तो दिस विल बी, देखो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा मान लो 2n, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, यहाँ पे आया 1 प्लस n से n कट गया, तो ये हो गया 2, ठीक है। इक्वल्स टू 1/2.5 पहले से था, 1/10 इधर आया तो पॉजिटिव, ठीक है। नाउ ये कितना हो गया हमारा, 3 डिवाइडेड बाई 2n, है ना, 3 डिवाइडेड बाई 2n इक्वल्स टू 1/2.5 प्लस 1/10, 1/2.5 प्लस 1/10। अब ये डेसिमल वाला है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको रिमूव कर दो। कैसे करोगे, 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, 25/10, और 25/10 में 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10/25 प्लस 1/10, ये लिख सकते हो आप इसको, 1/2.5 को, है ना। तो 3/2n इक्वल्स टू, इसको और रिड्यूस कर लो तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1/10, ओके। नाउ जब हम एलसीएम लेंगे, 3/2n इक्वल्स टू 5 और 10 का एलसीएम आया 2, तो 2 2 ज़ा 4 और प्लस 1, ठीक। वहाँ पे 20 लिखा गया था, इस वजह से आंसर गलत आ रहा था। नाउ क्या होगा अब इसके बाद, 3/2n इक्वल्स टू 5/10, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, 3/n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। तो n इक्वल्स टू 3 क्या है, r है, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन इज कि हाउ मैनी आवर्स विल बी टेकन बाय द लेस एफिशिएंट पाइप टू फिल द टैंक, मतलब आपको उस पाइप की टाइमिंग बतानी है जिसकी लेस एफिशिएंसी यानी कि कम क्षमता है। तो कम क्षमता किसकी होगी भाई, जिसका टाइम ज़्यादा होगा, है ना। तो हमको n की वैल्यू जो निकली है भाई, वो तो हाई कैपेसिटी वाले पाइप का डेटा आया है, आपको पूछा है कम क्षमता वाले का, तो कम क्षमता वाले ये है लेस कैपेसिटी, इसका टाइम कितना है 2n। तो लास्ट में आप क्या करोगे, लेस कैपेसिटी वाला डेटा निकालने के लिए n इंटू 2 दैट इज 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 6 आवर्स लगेंगे। क्वेश्चन इज कि कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। आप जल्दी जल्दी में 3 घंटे आंसर मत करके आ जाना, कहाँ गया ये 3 घंटे आंसर मत करके आ जाना, क्योंकि ऑप्शन में 3 घंटे भी होगा जानबूझ के, क्योंकि पता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो फाइनल डेटा निकल रहा है वो ही आंसर होता है, नहीं। लेकिन यहाँ पे उसने कैपेसिटी हाईलाइट कर दिया आपके लिए कि आपको उस वाले पाइप का डेटा बताना है, ना कि सिर्फ टाइम बताना है, ओके। तो आपको समझ में आया कि कैसा क्वेश्चन था और किस तरीके से हमने इसको डील किया, ठीक। लेस कैपेसिटी हाई कैपेसिटी वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है, एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप x, y और z, ठीक है। एक टैंक है जो कि 6 घंटे में 3 पाइप x, y, z द्वारा भरा जाता है, मतलब किसी टैंक को 3 पाइप के थ्रू भरा जा रहा है और उन तीनों पाइप के नाम है x, y, z, ओके। नाउ यदि x y से 3 गुना तेज और y x से 2 गुना तेज है, ओके, तो पाइप x द्वारा टैंक को भरने के लिए कितने घंटों की ज़रूरत होगी। देखिए करना कैसे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे अब डिपेंडेंसी वाली बात है भाई कि कौन किससे फास्टर है, तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। सपोज ये x है, ओके, ये y है और ये z है, ठीक। तो z जो है वो y से 3 गुना तेज है, y से 3 गुना तेज है, ओके, और y x से 2 गुना तेज है, y जो है वो x से 2 गुना तेज है। मतलब अगर x 1 है, ठीक है, अगर x मान लो 1 है, तो जो y है वो कितना है,
वो y जो है वो 2 गुना तेज है, तो ये हो गया 2। और जो z है वो y से 3 गुना तेज है, तो 2 का 3 गुना क्या हो गया 6। मतलब ये इनकी क्या है, कैपेसिटीज़ हैं, 1:2:6। ठीक है, तो टाइम का रेशियो आप निकाल लीजिए। टाइम का रेशियो क्या निकल जाएगा, आप इनको रिवर्स कर दीजिए तो ये टाइम के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, एक भाग है और ये उनकी क्षमता डिवाइड किया तो टाइम आ गया, ये आ गया टाइम का रेशियो। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, इसको आप नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो 1, 2 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 12 आएगा। तो जो आपका टाइम का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, यह है x, यह है y और यह है z। इनके लिए 1 का जब 12 से करोगे तो हो जाएगा 12, 2 के टेबल से जब 12 को काटोगे तो हो जाएगा 6 और 6 के टेबल से काटोगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, नहीं रुको, 12 की जगह हम 6 भी एलसीएम ले सकते हैं, इतना बड़ा क्यों लें। 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 1 के टेबल में 6 आएगा 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स में और 6 के टेबल में 6 आएगा 1 टाइम में। मतलब ये क्या हो गया इनके टाइम का रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन इज कि पाइप एक्स द्वारा टैंक को भरने के लिए कितने घंटों की ज़रूरत होगी, और 6 घंटे में ये तीनों पाइप तो इसको भर ही रहे हैं। ठीक है, तो अब आप तीनों पाइप खुले हुए हैं, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1/6 आपको लेके चलना है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि इनमें कोई वेरिएबल t मान लीजिए, या x y z को छोड़ के कुछ और मानकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसके इक्वल वो चीज़ आ जाएगी, वो डेटा। ठीक, तो x की जगह 1/60 मैंने यहाँ पे t सपोज किया है, आप कुछ और वेरिएबल भी सपोज कर सकते हैं। z की जगह 1t इक्वल्स टू, जगह नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। 1/6, 1/3 और 1/1, तो 1/60 प्लस 1/3t प्लस 1/t इक्वल्स टू 1/6, ये है। तो अब आप क्या करो, सॉल्व कर लो इसको। हमने ऐसा क्यों किया आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है x द्वारा टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो हम मान रहे हैं कि t टाइमिंग है, तो उसके बाद हम उस रेशियो को यहाँ पे पुट कर देंगे x के रेशियो में। ठीक, होल वैल्यू मतलब देखो रेशियो का मतलब अपने आप में इनकम्प्लीट है वो चीज़, है ना, तो उसको पूरी सपोज करने के लिए हमने t वेरिएबल माना है। नाउ एलसीएम आ गया यहाँ पे 6t। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 1/6। ठीक, 6 से 6 कट गया, ये कितना हो गया 6 और 2 8 और 1 9, 9/t इक्वल्स टू 1, मतलब t इक्वल्स टू 9, मतलब 9 घंटे में क्या होगा टाइम होगा। लेकिन हमसे पूछा है कि पर्टिकुलर x के थ्रू वो टैंक कितने देर में भरेगा, तो x का टाइम क्या है 6 रेशियो। ठीक, अगर आप ये t नहीं भी सपोज करेंगे ना, तो आप इसको क्या बोल के सॉल्व करेंगे 6 रेशियो, है ना। तो देखो, तो 6 रेशियो या 6t, 6 रेशियो बोल लो या 6t बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो 6 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 9, तो कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो जो x है उसका रेशियो कितना था 6 रेशियो, या 6t आपने मान के सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 54 आवर्स। आर में ही है ना यूनिट, हाँ। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 54। ओके, क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन था कि 3 पाइप थे जो कि एक टैंक को 6 घंटे में भर रहे थे, इसीलिए ये तीनों पाइप के इक्वल में हमने 1/6 रखा है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी दी गई थी आपको, ये कैपेसिटी दी गई थी, तो हमने उसको टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया।
जैसे ही टाइम निकला, क्योंकि हमको अल्टीमेटली टाइम निकालना है, कैपेसिटी नहीं निकालनी है। अगर आपसे कैपेसिटी ही फाइंड करने को बोला होता तो आप कैपेसिटी का रेशियो लेकर चलते, बट क्वेश्चन इज कि आपको टाइम बताना है, वो भी किसका, एक्स का। तो एक्स का टाइम का रेशियो कितना है, 60 या 6 रेशियो। तो उसके हिसाब से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 54। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ, ये कैपेसिटी किस हिसाब से हमने माना है। क्वेश्चन था कि जो वो है कौन, z है, 3 टाइम्स फास्टर देन y, यहाँ पे y आएगा, एंड y इज 2 टाइम्स फास्टर देन x। तो सारी कंडीशन डिपेंडेंट किस पे थी, x पे थी। क्यों थी, क्योंकि y, z बोल रहे हैं y से, y का 3 गुना है, लेकिन y x का 3 गुना है। तो अल्टीमेटली कौन किस पे डिपेंडेंट है, जब तक x का नहीं पता होगा तब तक y नहीं बनेगा, y नहीं पता होगा तो z नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए हमने पहले x को माना 1, ठीक। उस हिसाब से यहाँ पे ये 2 गुना और ये इसका 3 गुना। क्लियर, तो मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाँ, एक और टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएगा, आपको ये तो आना ही चाहिए, ठीक। ये वाला टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी देखने को मिलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, 44 pipes can fill a big tank of water in 21 hours. Okay, so how much hours will be taken by 55 pipes to fill 5 such tanks? Okay, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या है कि 44 पाइप है भाई जो 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भर सकते हैं। तो ऐसे 5 टैंक को भरने के लिए 55 पाइप को कितने घंटे लगेंगे, है ना। तो कैसे करोगे, m1d1 डिवाइडेड बाय w1, ये आपने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा होगा, m2d2 डिवाइडेड बाय w2। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसमें पहले कितने पाइप हैं आपके, 44, तो m1 की जगह रख दो 44, d1 की जगह रख दो 21 आर लग रहे हैं उसको। ओके, कि ये वाला जो डेटा है ये किसको भर रहे हैं भाई, एक बड़ी पानी की टंकी को। मतलब यहाँ पे वर्क W1 कितना होगा, 1, एक टैंक को भरने की बात हो रही है। m2 मतलब क्वेश्चन बोल रहे हैं सिर्फ 55 पाइप्स हैं अगर, तो यहाँ पे आ गया 55, कितने घंटे लगेंगे, तो डी आपका घंटे या टाइम या डेज जो भी दिया होगा वो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। और कितने भरना है, 5 टैंक, मतलब वर्क कितना आएगा, 5। ओके, अब आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे D2 या फिर उसके टाइम की वैल्यू निकाल लोगे। देखो 11 से कट जाएगा, 11 4 जा 11 5 जा, ठीक है, 5 से ये 5 कट गया, तो इसका यहीं किया इंटू हो जाएगा। तो 21 इंटू 4 कितना होगा, 84, 21 इंटू 4 इक्वल्स टू D2, तो ये कितना हो गया, 84 इक्वल्स टू D2, ठीक। तो 84 वॉट, 84 आवर्स, ये घंटे में है, ठीक। तो यूनिट आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यूनिट आपकी किस फॉर्म में दी गई है। ओके, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी देखने को मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलग ही समझ में आते हैं, जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं, वो डायरेक्ट पुट करने वाले होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं जो डायरेक्ट किसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन का तो देखो, एग्जामिनर तो चाहते ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अलग करे, मतलब फिल्टर डिस्क्वालीफाई हो, वो कैसे हो, तो उनको हमें मौका नहीं देना है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला वाले नहीं आते, है ना, लेकिन लकीली अगर फॉर्मूले बेस्ड आ रहे हैं तो वो फॉर्मूले आपको पता तो हो। अगर यही आपको नहीं पता होगा तो फिर आप क्या करना, इतना सा क्वेश्चन है, थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ी देर का मतलब क्या है, विद इन 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, ठीक। आपको अपनी लिमिट, टाइम लिमिट आपको चेक करते हुए चलनी है कि आप कितनी देर में कर ले रहे हो उस चीज़ को, ठीक। ईजी है, जल्दी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 नल हैं P, Q और R द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए टाइम का रेशियो आपको दिया गया है। ठीक है, ये किसका रेशियो है भाई? टाइम का। तो इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है? अगेन इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कौन सा नल तेज होगा आप खुद सोचो। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, है ना। देखो यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया गया है, तो जिसका टाइम कम होगा, मतलब जो अपने काम को करने में कम समय लेगा, तो वो क्या होगा? वो नल तेज होगा, है ना। तेज होगा कि नहीं? तो देखो करना कैसे है, आपको इससे पहले मैंने उसका उल्टा क्वेश्चन कराया था कि पहले आपको कैपेसिटी दी गई थी और टाइम निकाल रहे थे। ओके, तो अब आपको यहाँ पे टाइम गिवन है। टाइम किस रेशियो में गिवन है? 2, 1 और 6। 2, 1 और 6 ये रेशियो में टाइम गिवन है। तो आप इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी। ठीक, अब आप इसका रेशियो एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके कैपेसिटी का रेशियो। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नल सबसे तेज है। तो वो नल सबसे तेज होगा जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो वो आप कहेंगे कि ये था P का डेटा, ये था Q का डेटा और ये था R का डेटा। ठीक है, तो किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है? तो Q की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स कौन सा नल सबसे तेज होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कि नल Q सबसे तेज होगा। ठीक है, वाई? बिकॉज उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक, और कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसका टाइम क्या है? कम है। ठीक, इस तरीके से करना है। चलो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ अ बकेट इज फिल्ड 80% then it has 2 liters more water, then it has 2 liters more water. ठीक है, then क्या then when it is filled 66 2/3%, तो find the capacity of the bucket। मतलब एक बाल्टी 80% भरी हुई है। ओके, आपको पहले से बोल दिया गया है कि ये बाल्टी सिर्फ 80% भरी हुई है। ठीक है, उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी होता बजाय जब वह 66 2/3% भरी होती। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन है? कि अगर वो इतने परसेंट भरी होती तो उसमें 2 लीटर पानी ज़्यादा होता। पहले अभी कितना है ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ अभी इतना पता है परसेंटेज में कि वो 80% भरी हुई है। कितना लीटर पानी है ये आपको नहीं पता। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 66 2/3% भरी हुई होती तो उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी आता। ठीक, तो आपको बताना है कि उस बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है। मैं जब आपको परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो उस पर भी मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको डिफरेंस दिया गया हो कि वो चीज़ किसी से कम है या कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पे उनके सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, उनके अंतर की बात हो रही है ना। तो देखो 2% आपको दिए गए हैं, एक है 80% और एक है 66 2/3%। कंडीशन इज कि अगर वो इतनी भरी हुई होती तो 2 लीटर ज़्यादा पानी आता। मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 लीटर पानी के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी इक्वेशन पे सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखो ये हो गया 80% माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 98 और 2 नहीं 198 और 200। ठीक, 200/3% इक्वल्स टू 2 लीटर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
अब आप परसेंट को अलग कर लीजिए और रिमेनिंग वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 240 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे परसेंट को आप एक तरफ बाहर लिख दीजिए, इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्योंकि परसेंट दोनों में कॉमन है। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 240 में से 200 गया, कितना बचा, 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 बाई 3% इक्वल्स टू 2। अब हमसे पूछा क्या है कि उस बकेट की कैपेसिटी कितनी होगी। तो भाई कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, ऑल ओवर 100% होती है, तो उसकी कैपेसिटी हम कितनी निकालेंगे, 100%। ठीक है, तो जब 40/3% बराबर है 2 के, ठीक है, तो 1% बराबर हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, 1% बराबर हो जाएगा 2 × 3/40 के। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, इसमें 100 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये एक 0 से एक 0 कट गया, 2 से 4 कट गया, और ये 2 से ये 5 कट गया। तो कितना बचा हमारे पास 15। 5 और 3 का इंटू किया तो 15, मतलब 100% कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आई, 15 लीटर ऑफ वाटर। मतलब उस बाल्टी की कैपेसिटी कितनी होगी, 15 लीटर वाटर कंटेन करने की। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि पहले वो बाल्टी भरी हुई है भाई 80%, और फिर आपसे कह रहा है कि अगर वो इतनी भरी हुई होती 80 के बजाय, तो उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी आता। ठीक है, तो मतलब इनका अंतर 2 लीटर के बराबर है। तो परसेंटेज में वैल्यू जब 40/3% 2 लीटर के बराबर है, तो आप 1% निकाल लो, फिर 100% निकाल लो, जिस भी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको डायरेक्ट 100% निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 × 3/40 × 100 करके। ओके, चलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए कैसे करना है। नाउ इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, नहीं बनता है तो 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए, जिससे क्या होगा ना, आपको दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीज़ें। जब आप उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करोगे ना, तो वो उस टाइप से जब क्वेश्चन घुमा फिर आके भी थोड़ा बहुत चेंज करके आपके पेपर में आएगा, तो आप फिर उसको डेफिनेटली कर जाओगे। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक और नया टाइप का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या क्वेश्चन है भाई, एक तेल का 3/5 पार्ट भरा हुआ है। ओके, कितना पार्ट, 3/5। एक तेल के बर्तन का 3/5 पार्ट भरा हुआ है। जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो यह 7/12 होता है, मतलब इसका 7/12 भाग भरा होता है। तो बर्तन की क्षमता बताइए। अगेन ये भी कैपेसिटी वाले क्वेश्चन हैं, और पाइप एंड टंकी में कैपेसिटी वाला ना आए ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी देख के जाना है। अगर आप थोड़ा केयरफुली वीडियो को देख रहे हो तो आप ये देख पाएंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी कैपेसिटी निकाली है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना, 100% के फॉर्म में। वाई, बिकॉज ये क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस्ड था। ओके, कि परसेंट पे डेटा दिया गया था, तो कैपेसिटी उसकी 100% पे आई। अब ये जो क्वेश्चन है ये भाग में दिया गया, पार्ट में दिया गया है, हिस्से में दिया गया है कि किसी तेल के बर्तन का इतना पार्ट भरा हुआ है, जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो यह 7/12 पार्ट भरा रहता है। मतलब 3/5 पार्ट और 7/12 पार्ट के बीच का अंतर कितना है, इस 20 लीटर ऑयल के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बट तरीका इज डिफरेंट। वहाँ पे हम 100% कैपेसिटी, यहाँ पे भी हमें कैपेसिटी निकालनी है कि उस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है। तो अब जस्ट बिकॉज ये परसेंटेज में नहीं है, तो परसेंटेज में होता है ना, अगर परसेंटेज में होता तो होल वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो हम ये निकालते हैं फाइनल। बट ये पार्ट्स के फॉर्म में है, तो वो एक यूनिट आप कंसीडर करके चलेंगे, मतलब आप उसका एक पार्ट या उसको एक यूनिट कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये
3/5 पार्ट, 7/12 पार्ट। तो आपको अल्टीमेटली कैपेसिटी उस बर्तन की कितनी होगी, कुल मिला के 1 पार्ट पूरा, ठीक, इस तरीके से। तो क्या करना है यहाँ पे, ये 3/5 में से आप क्या करोगे, 7/12 को घटा दोगे, ठीक है, और ये वैल्यू बराबर होगी इस 20 लीटर ऑफ ऑयल के, यूज्ड ऑयल के। नाउ अब आप कैलकुलेट कर लो, एलसीएम आ गया कितना, 60, तो ये हो जाएगा 12 और 12 3 ज़ा 36 माइनस ये हो जाएगा 5 और 7 5 ज़ा 35 इक्वल्स टू 20 लीटर ऑफ ऑयल। नाउ 36 में से 35 गया, कितना बचा, तो बचा यहाँ पे 1, तो 1/60 इक्वल है 20 के, मतलब 1/60 क्या, 1/60 भाग या 1/60th पार्ट इज इक्वल्स टू 20 लीटर ऑफ ऑयल। ओके, तो 1/60th पार्ट इज इक्वल्स टू 20। तो आपको क्या करना है, कैपेसिटी निकालोगे आप तो 1 की निकालोगे, ठीक है। तो 1 पार्ट या 1 यूनिट ऑफ, यूनिट बोल लो या पार्ट बोल लो, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 60, तो ये कितना आ गया 1200। मतलब जो 1 यूनिट या कुल एक भाग की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी भाई, 1200 ऑफ लीटर, ठीक। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही 1 से 2 लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जस्ट बिकॉज मुझे आपको समझाना पड़ता है कि चीज़ें किस स्टेप में हो रही हैं, इसलिए स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। बट अगेन मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आपको पता है कि आपकी कैलकुलेशन कहाँ तक है ना, मतलब आप कितने उसमें स्ट्रॉन्ग हो, तो आप उस बेसिस पे फास्टर कैलकुलेशन लास्ट में कर सकते हो। ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि क्या चीज़ें कैसी होंगी, दैट्स वाई इट विल टेक अ टाइम। ओके, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1200 लीटर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है, तो इसकी लेंथ देख के तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे एग्जाम में कि भाई कौन करे इतने बड़ा लेंथ का क्वेश्चन, है ना, और बहुत सारे लोग तो उसको स्किप भी कर देंगे। लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी उसका एग्ज़ाम दें, ठीक है, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दें या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम दें, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनको, मतलब पहली चीज़ तो ये आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको कम टाइम में ईजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, है ना, आपके लिए। नहीं तो पता लगा पढ़ कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ और निकाल रहे हैं और करके कुछ और आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि हमें अपने किसी भी एग्ज़ाम को हम टारगेट करें, हमें उसमें हर लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको मैं पूरा ट्राई करूँगी कि चाहे आप नॉन मैथ्स वाले हों, आपको ये तब भी बन पाए। ओके, देखिए कैसे करना है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन इज कि कोई पाइप है भाई P, जो एक टंकी के 3/4 पार्ट को 18 आवर्स में भर देता है, ठीक है, मतलब, और आगे देख लेते हैं पहले। और जो पाइप Q है वो उसी टंकी के 3/5 पार्ट को 12 घंटे में क्या कर रहा है, ये भी फिलिंग का काम कर रहा है। मतलब 2 पाइप मिल गए हमको जो कि टंकी के कुछ कुछ हिस्से को कुछ कुछ घंटों में भर रहे हैं, ठीक है। नाउ P और Q दोनों पाइप को 4 घंटे खुला रखा गया, तो मतलब P और Q ने कितने घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, ठीक। नाउ फिर अकेले पाइप R को खोला गया, मतलब उसके बाद क्या किया गया, P and Q were kept open for 4 hours and then both were closed। फिर P और Q को बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद पाइप R को ओपन किया गया, ठीक है। एंड पाइप R alone was open and it emptied the water in the tank in 5.5 hours। ओके, मतलब फिर R अकेले को खोला गया और R ने क्या किया, 1/2 आवर्स या 5.5 आवर्स बोल लो, उतने में उसने भरे पानी को निकाल कर पूरा खाली कर दिया ठीक है,
हो क्या रहा है यहाँ पे, तो पाइप पी क्यू और आर एक साथ मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए 3 पाइप हैं, तो पहले हम पाइप पी की बात करते हैं। जो पी है वो क्या कर रहा है भाई, 3/4 पार्ट को भर रहा है 18 आवर्स में, ठीक। तो यही पी एक भाग को कितने में भरेगा, 18 × 4/3 आवर्स में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24। मतलब ये जो हमारा पी है ये एक भाग को पूरा भरेगा 24 आवर्स में, ठीक है। एक भाग या आप एक यूनिट कह लीजिए, ओके। तो यही पी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/24, ओके। ये हो गया पी का डेटा। अब मैंने पी का आपको पूरा कैलकुलेट करके बता दिया स्टेप बाय स्टेप। अब मैं क्यू का डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली जब हम क्यू की बात करेंगे तो क्यू क्या कर रहा है, 3/5 पार्ट को कर रहा है। मतलब एक भाग को कितने में करेगा, 12 × 5/3 मीन्स 20। तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई, 1 घंटे में 1/20 पार्ट को वो फिल करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि पी और क्यू दोनों क्या कर रहे हैं, वाटर फिलिंग का काम कर रहे हैं, ओके। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पी और क्यू को 4 घंटे तक के लिए खोला गया। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, 4 घंटे के लिए खोला गया। तो 1 घंटे में कितना कितना कर रहे थे, 1/24 और 1/20, 1/24 और 1/20। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, ये 4 का इंटू नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले 4 घंटे के लिए पी और क्यू को खोला गया है, मतलब उन्होंने 4 घंटे काम किया है। ये उनके 1-1 घंटे का काम है, जो कि उन्होंने जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 घंटे की, इसलिए हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, ओके। नाउ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 120, ठीक है। तो क्या करोगे, 24 5 जा 120 और 26 जा 120, ओके। नाउ 4 × ये कितना हो गया, 11/120, 4 से 120 कट गया तो कितना आ गया, 11/30। मतलब 11/30 ये जो भाग है ये क्या है भाई, फिल्ड है, किसमें, उस टैंक में, ओके। इतना भाग फिल्ड है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 4 घंटे पी और क्यू को खोला, उसके बाद आर को खोला अकेले, मतलब पी और क्यू तब बंद थे। और जब उसने आर को खोला तो आर ने क्या किया, 1/2 आवर्स में भरे पानी को पूरा खाली कर दिया, है ना। तो क्या करोगे आप, आर का डेटा निकाल लोगे। आर क्या कर रहे हैं भाई, 5/1/2, मतलब ये हो गया 5 2 10 1 11/2, 11/2 आवर्स में क्या कर रहे हैं, टंकी खाली कर रहे हैं। तो आर का 1 आवर का डेटा निकाल लो, कितना हो जाएगा, टंकी इतनी भरी हुई है तो इसमें ये कितनी 2/11 हो जाएगा, 11 से 11 कट गया, 2 से 13 कट गया। मतलब जो आर है वो 1 घंटे में टंकी का 1/15 पार्ट क्या करेगा, खाली करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया आर का डेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप पी क्यू और आर एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। मतलब उसी टैंक में 2 नल फिलिंग वाले हैं और एक तीसरा नल जो आर है वो खाली करने वाला है, और तीनों को एक साथ खोलना है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये यहाँ पे आके रुक रहा है कि P + Q + R, ठीक। इक्वेशन बना के दे रही हूँ, सॉल्व आप लोग करेंगे कि कितना हो जाएगा। P का डेटा है 1/24, Q का डेटा है 1/20 और R का डेटा है माइनस का 1/15, क्योंकि वो वाटर रिलीज कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम जब आप निकालोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे
कि P प्लस Q प्लस R जब आपने किया, एलसीएम लिया, तो वैल्यू कितनी आई। ओके, ये आपको करना है, ठीक है। ठीक, बस एलसीएम लेना है और फाइनल आंसर बताना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आंसर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा लेवल कंटेन कर रहा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है भैया। देखो कि पाइप ए, बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप सी 6 आवर्स में क्या कर रहा है भाई, खाली कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी 3 पाइप है, 2 इनलेट और एक आउटलेट। ओके, नाउ यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 पार्ट भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे भी 3 पाइप थे, 2 इनलेट एक आउटलेट, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दूसरी थी, ठीक। पहले 4 घंटे तक 2 पाइप को खोल रहे थे, फिर दोनों को बंद कर रहे थे, फिर बाद में तीसरे को खोल रहे थे। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था जो कि इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ आपके लिए, ये भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको। 3 पाइप है भाई, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक। पहले 2 पाइप क्या कर रहे हैं, 4 आवर और 10 आवर में टंकी को भर रहे हैं। तो यही 2 पाइप 1 आवर में कितना करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, फिल कर रहा है तो पॉजिटिव। सेकंड क्या है, 1/10 हो जाएगा 1 घंटे में, 1/10 भाग भरेगा, काम करेगा। और तीसरा जो है, जो खाली कर रहा है, वो कितना हो जाएगा, 1/6। तो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये जो तीनों डेटा आए हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जब टंकी का 3/5 पार्ट भरा हुआ है, 3/5 भाग टंकी का भरा है, तो तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। तो मतलब आप इनको एक साथ खोल दीजिए, मतलब सभी को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये कितने पार्ट का आंसर निकलेगा, 3/5 पार्ट का। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी आवर्स विल बी नीडेड टू फिल द सिस्टम, मतलब उस टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो हमारी टंकी तो इतनी तो भरी हुई है ना, उसके बाद ये तीनों नल इस घंटे के हिसाब से खोले गए हैं। तो अब आपको रिमेनिंग पार्ट का निकालना है। यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में रिमेनिंग या शेष वर्ड मेंशन नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि 3/5 भाग भरे होने पर तीनों नलों को एक साथ खोला गया है, जिसमें से 2 इनलेट और एक आउटलेट है ना। तो आपको बताने की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरी टंकी हम कितने पार्ट के बेसिस पे बात करेंगे, 2/5 पार्ट के बेसिस पे। वाई, बिकॉज 3/5 पता है, रिमेनिंग 2/5 है, तो 2/5 में आप उसको कन्वर्ट कर लोगे 1 भाग में, ठीक है। कैसे करोगे देखिएगा। तो 1/4 प्लस 1/10 माइनस 1/6, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, एलसीएम विल बी 60, ठीक। तो 4 से 16 कटेगा 15 टाइम्स में, 10 6 और 6 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 15 और 6 21, और 21 में से 10 गया 11, तो 11/60। ये जो 11/60 है, ये कितने का डेटा है भाई, जब टंकी 3/5 पार्ट भरी हुई थी। तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, जो आपका रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा 2/5। कैसे होगा, 1 पार्ट में से 3/5 एलिमिनेट कर देंगे तो 2/5 आएगा। तो 2/5 का डेटा आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 11/60 इंटू 5/2, वैल्यू आके पलट जाएगी कि 2/5 बराबर है 3/5 का डेटा आपने निकाल लिया 11/60। ओके,
अब आपको लास्ट में 2/5 का डेटा निकालना है, तो 2/5 के लिए वैल्यू आके रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 1 जा 5, 5 12 जा 16, ठीक है। तो 11/24, और लास्ट में हम वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24/11, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 24/11। ओके, लास्ट में इसको पलटना ना भूलें क्योंकि हम 1 आवर के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे थे, ठीक। तो आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। कैसे करना है यहाँ पे आप उसको अप्रोच देख लीजिए। 3 पाइप हैं, 2 इनलेट 1 आउटलेट, लेकिन ये एक साथ खोले गए, ये अपने अपने सेपरेट टाइम में टंकी को भरते हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ खोले गए जब टंकी का 3/5 पार्ट फिल्ड था। तो ये डेटा जो 11/60 आया है 3/5 फिल्ड का आया है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है, आप डायरेक्ट इस इक्वेशन पे आएंगे। ओके, इस इक्वेशन के बाद 11/60 आएगा और 11/60 में रिमेनिंग वाले का इंटू कर देंगे, तो आपकी टंकी का भरा डेटा आ जाएगा, ठीक। कि कितने घंटे लगेंगे उसको, 24/11। ओके, और आप एक चीज़ और ध्यान रखें भाई, कि जो आंसर हैं वो आपके फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर देखने को डेफिनेटली पेपर में मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं आते, ठीक। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें सिर्फ वेरिएबल का डेटा दिया रहता है, वैल्यूज़ नहीं दी रहती, और आपको बताना रहता है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए होमवर्क पे है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या है ये क्वेश्चन, देखो 2 पाइप हैं भाई, ए और बी। ओके, एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट्स और 45 मिनट्स में भर सकते हैं, ठीक है। यदि पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है और पहले ए और बी को खोला जाता है। अब देखो यहाँ पे किया ना एग्जामिनर ने आपका दिमाग खराब करने वाला काम। ये देखो क्वेश्चन कैसा है, फिर 12 मिनट के बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। पहले किसको खोला गया, ए और बी को, फिर 12 मिनट के बाद सी को। तो बताइए टैंक कुल कितने टाइम में भरेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली जिसका डेटा आपको पता है, किस किस का डेटा आपको पता है, तो 2 पाइप हैं ए और बी। ओके, तो ए कर रहे हैं 30 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/30, और बी फिल कर रहा है 45 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/45। ओके, अब पहले क्या किया गया, ए और हाँ एक और पाइप है सी। सी क्या कर रहा है, काम बिगाड़ने वाला काम कर रहा है, मतलब ये पानी खाली कर रहा है, ठीक है। तो पहले ए और बी को खोला गया, फिर 12 मिनट के बाद सी को खोल दिया गया। क्यों, क्योंकि सी काम बिगाड़ रहा है, इसलिए उसको बाद में खोले है, ठीक है। तो देखो, तो बताइए टैंक कुल कितने समय में भरेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो टैंक है वो x समय में भरेगा, ठीक है। तो अब देखना मैं इक्वेशन कैसे जमा रही हूँ, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट स्किप दैट। ओके, नाउ ये 1/30 और ये 1/45। ओके, ये क्या कर रहे हैं, वाटर फिलिंग का काम कर रहे हैं। 1/36 विल बी नेगेटिव, और यहाँ पे टंकी भरेगी कुल मान लो कितने समय में, तो टंकी भरेगी हमने मान लिया x समय में, ठीक है। कुल यूनिट जो है, अब हम कैसे उसको बनाएंगे, तो देखिए ये जो a है, a जो है और b पहले खुले हैं, तो हम मान लेते हैं इन्होंने जब तक टंकी भर नहीं गई
तब तक इन्होंने क्या किया होगा, अपना वाटर फिलिंग का काम किया होगा। मतलब जो पाइप ए है वो भी x मिनट तक टंकी को भरेगा और पाइप बी भी x मिनट तक। हमने ये माना है कि x मिनट में टंकी भर जाएगी। लेकिन ये जो पाइप सी है इसको क्या किया गया भाई, 12 मिनट बाद खोला गया। मतलब अगर टंकी भर रही है x मिनट में तो x मिनट से 12 मिनट लेट ऑन किया गया पाइप सी को, है ना, इसलिए हमने इसको x-12 रखा। ओके, और ये जो 1/30 1/45 ये इनके 1 आवर का काम है। तो x आवर में इतना, x आवर में इतना, और ये 12 मिनट लेट, इसलिए x-12। ओके, नाउ टंकी भर रही है कुल मिला के 1 यूनिट की आप बराबर रख दोगे। ओके, नाउ अब आपको कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लेना है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 30, 45 और 36 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा जल्दी बताइए। 30, 45 और 36 बताइए एलसीएम कितना आएगा। देखो 160, 170, 180, हाँ इसका एलसीएम हो जाएगा 180। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 1। नाउ 0 से 0 कटा, ये हो गया 6, मतलब 6x प्लस ये जाएगा कितने बार, 4 बार। 45 का 4 बार इंटू करके देखो कितना आया, 2, 8, हाँ मतलब ये चला जाएगा 4 बार। ठीक है, तो ये जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 36 का अगर आप 5 बार करेंगे, हाँ 5 बार, ठीक, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे x-12। देखो जब संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तो ऑब्वियस है कि ये टाइम लेंगी कैलकुलेट होने में, है ना। तो क्योंकि हम 36 का टेबल या 45 का टेबल याद करके नहीं बैठ सकते, आप एटलीस्ट 20 तक के टेबल तो याद कर ही सकते हैं ना, उसके बाद वाले आपको मल्टीप्लाई करके देखने पड़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 6 और 4 10x, ठीक, माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 60 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू 1। तो 10x में से 5x किया, कितना बचा 5x, तो 5x प्लस 60 इक्वल्स टू 180। 180 उठ के यहाँ चला गया, ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू ये हो गया 120। 180 में से 160 चला गया, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 और ये कितना हो गया 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 24। और 24 क्या, आपकी यूनिट किस में गिवन है, मिनट में। ठीक है, क्योंकि ये मिनट्स में है डेटा, तो 24 मिनट। और हमने क्या माना था कि वो जो टंकी है वो भर रही है x मिनट में, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आपने पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि आप कंडीशन देखिएगा ध्यान से कि पहले a और b को खोल रहे हैं तो दोनों के ऊपर x आएगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि टंकी x आवर्स में भर रही है। ओके, नाउ c को 12 मिनट लेट खोला गया है, तो जितने घंटे में टंकी भरेगी उससे लेट, तो x-12 आप c के लिए लेंगे और टंकी फुल 1 यूनिट भरने में इक्वल 1 करोगे। ठीक, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करोगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा 24 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आपने आज कई तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे भाई। नाउ क्वेश्चन इज कि एक बर्तन को 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, दोनों पाइप खोल देने पर अब देखो पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए जिससे बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा पूछा है, दिमाग खराब करने के लिए, है ना। तो देखो मान लो कि ये एक पाइप है और ये एक पाइप है, तो इसको खोला गया और इसको खोला गया, तो इस पहले पाइप को हम मान लो यहाँ पे आके बंद कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दे रहे हैं, तो फिर
यहाँ पे आके क्या होगी, वो बर्तन क्या हो जाए, फिल हो जाए यहाँ पे, या फुल हो जाए, पूरा भर जाए। आपको ये बताना है। 2 पाइप हैं, अपने अपने टाइम पे टंकी भर रहे हैं। तो पहला पाइप हम कब बंद करें, ये हमारा फर्स्ट पाइप है, इसको हम यहाँ पे आके कब बंद कर दें कि दूसरा पाइप 10 मिनट के बाद, दूसरे पाइप को बंद करने की बात नहीं की गई यहाँ पे, सिर्फ पहले पाइप को की गई है। मतलब यहाँ पे फिर आफ्टर 10 मिनट्स क्या हो भाई, वो बर्तन फुल हो जाए। ओके, तो करना कैसे आपको इस क्वेश्चन को, तो हम मान लेते हैं कि पहले पाइप को हम x मिनट बाद बंद कर दें, ठीक है, जिससे टंकी 10 मिनट के बाद भर जाए। मतलब ये बंद होने के भी 10 मिनट बाद टंकी भरेगी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखो, ये पहला पाइप है जो कि 1 मिनट में 1/20 काम करेगा, और जो दूसरा पाइप है वो 1 मिनट में 1/30 मिनट का काम करेगा, 1/30 भाग काम करेगा। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, 1/20 प्लस 1/30, दोनों ही पाइप इनलेट पाइप्स हैं, वाटर फिलिंग का काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई लीकेज या ड्रेनेज की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इसलिए बोथ आर पॉजिटिव, इक्वल टू फुल एक टंकी को भरना है 1 यूनिट। अब देखो, ये पाइप 1 है, तो हम मान लेते हैं कि इसको x मिनट में अगर हम x मिनट बाद इसको हम स्टॉप कर देंगे, तो अगला नल तो खुला रहेगा ना, अगले नल को बंद करने की बात नहीं की गई, लेकिन टाइम लिमिट दे दी गई कि 10 मिनट के बाद बर्तन भर जाएगा। मतलब ये कि x प्लस 10 मिनट, x मिनट तो ले ही रहा है, ठीक है, x आवर्स तो ले ही रहा है, कौन, पाइप ए, या मिनट, यहाँ पे यूनिट मिनट में तो आप मिनट बोलेंगे, कि x मिनट तो पाइप ए लेगा, कि x मिनट में आके हम यहाँ पे पाइप ए को हमने या पाइप 1 को हमने बंद कर दिया मान लो, तो अगला जो पाइप है वो तो खुला हुआ है ना, और ये टंकी भरेगा। यहाँ तक तो दोनों साथ साथ भरते आए हैं पानी, लेकिन यहाँ पे x मिनट पे आके हमने बंद कर दिया, तो ये जो अंतर है ये 10 मिनट ज़्यादा का है, इसलिए सेकेंड पाइप के ऊपर हमने x प्लस 10 लिया है। ओके, नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, तो ये कितना आ गया, 3x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 10। ओके, हाँ, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 3x, डायरेक्ट कर लो, 3x और 2x कितना हो गया, 5x प्लस 2 10 20 इक्वल्स टू 60। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 माइनस 20 40, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। तो 8 मिनट में आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि पहले पाइप को, यह है पहला पाइप, इस पहले पाइप को जब हम x मिनट मतलब 8 मिनट में जब हम इसको स्टॉप कर देंगे ना, तब जाके जो दूसरा पाइप है वो टंकी को 10 मिनट बाद भरेगा। ओके, तो क्वेश्चन देखा आपने किस तरीके से पूछा, कि अभी तक ये देख रहे थे कि लास्ट में बोलता था, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखो, पहला वाला क्वेश्चन था कि तीसरे नल को 12 मिनट बाद ओपन किया गया था, है ना। तो और यहाँ पे क्या बोला है कि पहले पाइप को हम कब बंद करें कि पानी इतने देर में भर जाए, इस टाइम लिमिट में। तो ये क्वेश्चन एक अलग है, ये भी आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट है। तो कितने तरीके के क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखे, चाहे वो टाइम रेशियो वाले हों, चाहे वो कैपेसिटी वाले हों, चाहे वो वाटर फिलिंग के एक नल को कुछ समय तक स्टॉप करना फिर बताना जैसा कि ये, या फिर इसके पहले वाला, और अल्टरनेशन, हर टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे, इवन परसेंटेज और पार्ट्स के डिवाइड वाले भी हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब ये एक पूरा वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगेन सीसेट के लिए ये काफ़ी पूरा फुली सफिशिएंट है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल इस पूरे वीडियो को रिवाइज कर लेना है जब भी आप देखो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो भी आपको अपने हाथ चला के उसको, जब वीडियो चल रहा होता है तब आप उसको सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, भले ही वो चीज़ आपसे आती हो।
अगर वो चीज़ आपसे आती है और आप उसको फिर भी अटैम्प्ट करोगे ना, तो आपकी वो चीज़ और कम टाइम में सॉल्व होने लग जाएगी। बस इसी वजह से आप ऐसा ना समझिए कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको जैसे कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है। अगर आप अभी चलते वक्त प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे एग्ज़ाम टाइम में आपको हाथ से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वीडियो देख के भी काम चल जाएगा। ओके। और यहाँ पे मैं आपके लिए ट्राई कर रही हूँ कि आपको और इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही वीडियो में कंपाइल करके सारे क्वेश्चन दे देती हूँ, जिससे आपको रिविजन भी हो जाए और नया डेटा भी आपका कंफर्म हो जाए। ठीक है। तो देखिए, आज हमने पाइप एंड सिस्टर्न कंप्लीट किया है। ठीक। आई होप आपको, अगर इससे पहले तक पाइप एंड सिस्टर्न नहीं बनता होगा तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।